कि टाउन वेंडिंग कमिटीज म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस में, म्यूनिसिपल कमिटीज में बननी चाहिए कि देश के किसी भी कोने से कोई भी व्यक्ति हिमाचल में रोजगार के लिए आ सकता है और हिमाचली भी किसी भी इलाके में रोजगार के लिए जा सकता है। कि हिमाचल प्रदेश में जो कंसर्न्स प्रदेश के लोगों के हैं उसकी पैरवी करना ये हमारा दायित्व बनता है। हिमाचल प्रदेश सरकार में मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा रेस्टोरेंट को मालिकों के नाम प्रदर्शित करने के आदेश पर कहा कि यह मुद्दा आज का नहीं है, यह मुद्दा 2013 से चल रहा है। 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया था कि नगर निगम, नगर पालिका में टाउन वेंडिंग कमेटी बनाई जाए और 2016 में हिमाचल प्रदेश में यह एक्ट बना जिसमें टाउन वेंडिंग कमेटी बनाने का निर्णय लिया गया, लेकिन यह लंबे समय तक लागू नहीं हो सका। 2023 में हिमाचल प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश ने राज्य सरकार को तुरंत टाउन और वेंडिंग कमेटी बनाने का निर्देश दिया कि ये विषय आज का नहीं है, ये विषय जो है वो 2013 से चला हुआ है। 2013 में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्देश दिए थे कि टाउन वेंडिंग कमिटीज म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस में, म्यूनिसिपल कमिटीज में बननी चाहिए और 2016 में 2016 में हिमाचल प्रदेश में जो है वो इस एक्ट को बनाया गया जिसमें टाउन वेंडिंग कमिटीज बनाने का निर्णय सरकार ने 2016 में लिया था, मगर उसको काफी समय तक वो जो है एक्टिवेट नहीं हो पाया था। 2023 में 2023 में उस समय के जो चीफ जस्टिस थे हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के, उन्होंने PIL के माध्यम पे डायरेक्टिव दिए हिमाचल प्रदेश सरकार को कि इमीडिएटली टाउन वेंडिंग कमिटीज जो है उनको कॉन्स्टिट्यूट किया जाए ताकि जितने भी स्ट्रीट वेंडर्स हैं प्रदेश के अंदर उनको बैठने के लिए डेजिग्नेटेड स्पॉट जो है वो उपलब्ध होना चाहिए। और हमने इस विषय को आगे ले जाने का कार्य किया। जो हमने बैठक करी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की और UD डिपार्टमेंट की कुछ दिन पहले शिमला के अंदर, उसमें इस कोर्ट के ऑर्डर का भी चर्चा हुई और ये बात हुई कि हमें इसको एक्सपेडाइट करने की आवश्यकता है। ऑलरेडी शिमला म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन इसके ऊपर कार्य कर रहा है ऑलरेडी, क्योंकि कोर्ट का ऑर्डर है, ऑनरेबल हाई कोर्ट का ऑर्डर है एंड द स्टेट गवर्नमेंट इज बाउंड टू इम्प्लीमेंट द ऑर्डर्स ऑफ द ऑनरेबल हाई कोर्ट, इसलिए हम उसके ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं। और ये कहा गया है कि जो भी वेंडिंग एरियाज होंगे या नॉन वेंडिंग एरियाज होंगे उनको आइडेंटिफाई किया जाएगा और जो भी वेंडिंग एरियाज होंगे उनको ब्लू में मार्क किया जाएगा और उनका आइडेंटिफिकेशन, प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन, चाहे वो आधार कार्ड है, चाहे वो आपका उसमें ID कार्ड है, चाहे उसमें GST नंबर है, वॉट एवर इट इज, उसका एक पूरा गाइडलाइंस बनेगी और उसके हिसाब से वो होगा, चाहे उसमें हिमाचली है चाहे उसमें गैर हिमाचली है। मैंने कल भी कहा कि देश के किसी भी कोने से कोई भी व्यक्ति हिमाचल में रोजगार के लिए आ सकता है और हिमाचली भी किसी भी इलाके में रोजगार के लिए जा सकता है, मगर हमने ये कहा कि हम उसमें जो प्रदेश के लोगों के कंसर्न्स है विद रिगार्ड टू हाइजीन ऑफ द फूड, अगर उसमें खाने के ठेले हैं, खाने के स्टॉल्स है, अगर कोई जो एक ड्रग्स का प्रचलन प्रदेश में बढ़ता जा रहा है उसको चेक करना भी सरकार का दायित्व बनता है, जिम्मेदारी बनती है। इसलिए हमने ये कहा है कि ये आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए और जो भी इसमें वेरिफिकेशन हर व्यक्ति की इसमें होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू द मैंडेट ऑफ द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट एंड द मैंडेट ऑफ द ऑनरेबल हाई कोर्ट। लेकिन विक्रमादित्य जी, ये तो आपने कानूनी पक्ष बताया, तो कानूनी पक्ष, राजनीतिक पक्ष जो कहा जा रहा है कि दिल्ली में लीडरशिप आपसे नाराज है क्योंकि उत्तर प्रदेश में जब ये काम बीजेपी कर रही थी तो कांग्रेस कह रही थी। देखिए ऐसा है, ये मीडिया वालों की प्रचलन है कि कोई नाराज है। मेरा नंबर सबके पास है, अगर नाराज होते तो हमें इसके बारे में जानकारी होती, हमें तो इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। और कल हमारे जो इंचार्ज है हिमाचल प्रदेश के राजीव शुक्ला जी, उन्होंने भी कहा है, उन्होंने हमारी बात को रखा है कि हमारा इसके पीछे क्या तात्पर्य था और इसको किसी राज्य से जोड़ना जो है वो औचित्य नहीं है। इट शुड नॉट बी सीन इन पॉलिटिकल लाइट, इट शुड नॉट बी सीन इन जो है इसको जिस राजनीतिक रंग देने की कोशिश करी जा रही है वो नहीं होना चाहिए। मगर ये जरूर है कि हिमाचल प्रदेश में जो कंसर्न्स प्रदेश के लोगों के हैं उसकी पैरवी करना ये हमारा दायित्व बनता है, हमारी जिम्मेवारी बनती है
एंड एज अ रिस्पॉन्सिबल पर्सन मैं ये कहना चाहूंगा कि इसको विद इन द एम्बिट ऑफ लॉ, विद इन द एम्बिट ऑफ द ऑर्डर्स ऑफ द ऑनरेबल हाई कोर्ट एंड द सुप्रीम कोर्ट, इसको लागू करना स्टिपुलेटेड पीरियड ऑफ टाइम में जो हाई कोर्ट ने कहा है, उसको सरकार आने वाले समय में, जो एक अभी बॉडी भी हमारी विधानसभा की बनी है, स्पीकर ऑनरेबल स्पीकर ने जो एक मल्टी पार्टी बॉडी बनाई है, वहां पर भी इसके डेलिब्रेशंस होगी, इस पे चर्चाएं होगी और कैसे इसको आने वाले समय में आगे लेकर जाना है उसके बारे में बात होगी, एज सिंपल एज दैट।